हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। और आज हम बनाने वाले हैं धुरंधर पॉडकास्ट, क्योंकि किसी को धुरंधर के नाम पे बिल्कुल फुस हो जाने की आदत है। तो बात यह है कि हम बिल्कुल लॉजिक पे बात करेंगे, बहुत डिसेंटली बात करेंगे। हमें किसी को अननेसेसरली बेस्ड ऑन कंट्री, रिलीजन और जो भी बिलोंगिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हेट्रेड नहीं देना है। हमें सिर्फ फैक्ट्स पे बात करनी है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। यहाँ पे जनाब ने धुरंधर मूवी के सिंगर को बुलाया और उस सिंगर की तारीफ करी। बट व्हाट अबाउट धुरंधर मूवी? धुरंधर मूवी में कुछ भी तारीफ करने लायक नहीं था। उस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? धुरंधर मूवी इंडिया की टॉप 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। उसकी इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसके एक्टर्स की एक्टिंग, उसकी एक एक चीज जो इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट करी जा रही है, तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज मोर देन 1400 करोड़। मतलब जनाब, ऐसी ऐसी क्या चुल मची थी कि उसके एक्ट सिंगर को आपने बुला लिया। मीट द धुरंधर स्टार। धुरंधर स्टार मतलब धुरंधर स्टार में धुरंधर स्टार्स की तारीफ ना करते हुए, एक्टर्स की तारीफ ना करते हुए आप सिंगर की तारीफ कर रहे हैं। नो डाउट उसने बहुत अच्छा गाना गाया है, लेकिन आपका ये बोलना कि उसका जो ट्रेलर था, वो जब उसने गाना गाया है वो वहीं से उठा है, ये है वो है, ये फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं थी। उस मूवी में एक एक बंदे की एक्टिंग इतनी तगड़ी है, इतनी अच्छी है कि वो मूवी वैसे भी एनीवे हिट होती। अगर ये सिंगर भी उसमें मूवी में सिंग नहीं करते, गाना नहीं गाते, तो भी उस मूवी को हिट होना था। क्योंकि उसमें एक्टिंग इतनी अच्छी करी है, लोगों के दिल को छू गई है एक्टिंग, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अगर जनाब पॉलिटिकल एजेंडा नहीं टच करना चाहते, बट वाई नॉट? इफ इट इज अबाउट योर कंट्री, वाई नॉट? क्यों नहीं टच करना चाहते? आप किसी कंट्री की आवाम को थोड़ी ना हेट दे रहे हो, आप किसी कंट्री की आवाम को थोड़ी ना कॉल आउट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी ना नीचा दिखा रहे हो। आप तो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हो ना। चलो आप पॉलिटिकल एजेंडा हटा दो कि जहां पे आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करने का नहीं मन कर रहा तो मत करो, लेकिन वो 10 मिनट का पार्ट हटा के उसके अलावा भी तो मूवी बहुत अच्छी थी। वो तो मूवी में बहुत कुछ तारीफ करने के लायक है, लेकिन जनाब नहीं करेंगे। तो सबको ही रीजन पता है, मुझे भी पता है। वो अपनी जो ऑडियंस है उसको नाराज नहीं करना चाहते, बट आपको लोग कॉल आउट करते हैं इस चीज के ऊपर, तो आप एकदम डंके की चोट पे आके, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने ये इंडिया को चूज किया है, मैं इंडियन ही हूँ, मैं इंडियन ही हूँ। लेकिन जब बात आती है इस मूवी की तारीफ करने की, इस मूवी के एक्टर्स की तारीफ करने की, तो आप बहुत बचते हो। अगर 26/11 हुआ है और 26/11 के बारे में इंसान बात करेगा, तो आपको चुप रहना है, उसमें कुछ भी नहीं बोलना है ना? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहां के पॉलिटिकल लीडर ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो आप सही को सही, गलत को गलत बोलने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? आप हर एक इंसान को गलत नहीं बोल रहे हो, आप एक हर एक बंदे को गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन जिसने गलत किया उसको तो गलत बोलोगे ना। लेकिन जनाब का क्या है? मेरा काम बनता, मेरे व्यूज आते, भाड़ में जाए नेशन, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। कहाँ सही क्या गलत कुछ नहीं, मुझे सिंगर को बुलाना है, कैश करना है, व्लॉग निकालना है और बस निकल जाना है। तो इतना आसान नहीं है। या तो तुम उसके सिंगर को बुलाते ही नहीं, अगर तुमने बुलाया है तो तुम्हें मूवी के बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो मूवी तुम्हारे इंडिया की मूवी है। उसने इतनी अच्छी एक्टर्स हैं उसमें, इतना अच्छा उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। बहुत कुछ तुम उस मूवी के बारे में बोल सकते हो, बहुत कुछ तारीफ करने के लायक है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने बिल्कुल होठ सिल के बैठ गए। बट हम इस आदमी से ये एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? पहले भी तो जनाब ने जब मूवी करी थी, जहां हाथ डालते हैं फाड़ डालते हैं, वहां पे जनाब का अच्छे से भांडा फट गया था। जनाब ने बोला, मैं तो पापी पेट के लिए ये मूवी कर रहा हूँ, मेरे तो कोई सेंटिमेंट्स है ही नहीं, मैं तो इसमें आर्मी ऑफिसर की जो कर रहा हूँ एक्टिंग, वो एक्टिंग है। कि नच बलिए में जाओगे तो अपने पापा की आर्मी ऑफिसर की वर्दी पहन करके रोने लगोगी कि हम बहुत सेंटिमेंटल हैं, हमारे बहुत इमोशंस हैं, ये है वो है। जहां पे पैसा कमाना होता है वहां पे इनके इमोशंस उसी हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं। तो इस व्लॉग के बाद जनाब ने सीधा सीधा साबित कर दिया कि वो किस तरफ हैं, इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, या दोनों तरफ हैं, या सिर्फ फायदे के लिए है। अदर थिंग इज कि ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि तुम्हें गलत में भी चुप बैठे रहना है? हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हें फायदा मिल रहा है। जब तक तुम्हारे घर में कुछ गलत नहीं होगा तब तक तुम्हें किसी की पड़ी नहीं है, भले वो इंडिया के किसी भी कोने से किसी के साथ भी हो रहा हो। तो जनाब, तुम्हें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं टच करना था, लेकिन तुम उसके अलावा भी बहुत सारी तारीफ कर सकते थे, बट तुमने नहीं की। तुम्हें हर चीज से बढ़ के पैसा है, हर चीज से ऊपर पैसा है। तुम्हारी बीवी से ऊपर तुम्हें पैसा है, तुम्हारे देश से भी ऊपर तुम्हें पैसा है। तुम्हें हर जगह पैसे का फायदा चाहिए, जहां पैसे का फायदा है वहां तुम घुस जाओगे। तो फराह खान आई थी, फराह खान में कितना घुस गए थे ये, बिल्कुल फराह खान के बिल्कुल आगे पीछे हो गए थे। और धुरंधर मूवी का सिंगर आया है, तो ये बंदा ऐसे बिल्कुल है जनाब के सामने, और जनाब बिल्कुल ऐसे हैं। मतलब इस बंदे की जो सक्सेस है, ये जो सिंगर है, इसने जो अचीव कर लिया उस मूवी में गाना गा के, जनाब तो उस सक्सेस के दूर दूर तक कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जनाब ने एक शो भी आज तक हिट नहीं दिया है, एक मूवी में गाना तो बहुत बड़ी बात। और जनाब
इसके सामने ऐसे बैठे हुए हैं कि जनाब बहुत बड़े एक्टर हैं, हाँ, और ये बंदा ऐसे चुपचाप से बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है और जनाब कह रहे हैं तो सक्सेस जब मिलती है तो ये सब ज्ञानबाजी मत करो, अभी तक तुम्हें सक्सेस मिली नहीं है, पहली बात तो ठीक है ना। जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिल जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब की जनता जिसको तुमने उल्लू बनाया हुआ है, व्लॉग सक्सेसफुल व्लॉगर होना भी कुछ नहीं होता, तुम व्लॉगिंग में भी कुछ नहीं उखाड़ पाए हो। तुमसे बड़े बड़े ब्लॉगर बैठे हुए हैं, तुमसे बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले बैठे हुए हैं, तुमसे बड़े बड़े ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं। ढोंग पने में सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज बढ़ गए, तो उसका मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो, और ये तुमने उल्लू बनाया सीधा सीधा जनता को, क्योंकि तुम्हारा जो हम्बल नेचर है वो सिर्फ ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा तुम बिल्कुल भी हम्बल नहीं हो। देखा पचूनी सीरियल आया था और उस टाइम पे पठान मूवी रिलीज हुई थी, तो ये जब पठान मूवी में शाहरुख खान की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है तो शाहरुख शाहरुख करके तारीफ कर रहा था। मतलब शाहरुख सर भी नहीं बोला, शाहरुख जी भी नहीं बोला, शाहरुख खान भी नहीं बोला। शाहरुख ने, हाँ ये शाहरुख ने अच्छा कि जब शाहरुख खान कोई ऐसा रैंडम सा बंदा कोई नया एक्टर हो, मतलब अब ये सर सर बोलेगा, लेकिन उस टाइम पे इसके इतने हवा में दिमाग हो गए थे। एक फालतू सा सीरियल में एक छोटा सा रोल इसका था, क्योंकि उस टाइम तो ये बिल्कुल चुप खड़ा रहता था। वो जो सीरियल था वो पूरी एक्ट्रेस के ऊपर था, और वहां पे जनाब के जो घर वाले थे, फैमिली मेंबर्स, उनकी एक्टिंग चलती थी। जनाब तो गूंगे खड़े रहते थे हर एपिसोड में, कोई सीन दिया ही नहीं जाता था। थोड़ा बहुत रोमांस का दिया जाता तो जनाब खुश हो जाते थे बीच बीच में। तो वे बंदे ने उस टाइम पे शाहरुख शाहरुख करके शाहरुख खान के लिए बात कर रहा था। इस चीज से आप अंदाजा लगाओ कि कितनी जल्दी इस इंसान के दिमाग खराब होते हैं। मतलब इसको जरा सा भी कोई काम मिलेगा नहीं ना, ये सबको अपने से नीचे देखने लगता है। अभी ये जो गेस्ट इसके यहाँ पे आए थे, जिनको आप बोल रहे हो कि बहुत सक्सेसफुल आप सिंगर बने हो, आपने बहुत बड़ा काम किया है, यू आर अ धुरंधर स्टार, ये वो, उसको नीचे तक छोड़ने भी नहीं गए। मतलब कैसे लोग हो तुम? एक नॉर्मल इंसान भी आता है ना, घर में मेहमान भी आते हैं, उनको भी नीचे तक इंसान छोड़ने जाता है, और ये लोग कैसे लोग हैं? इससे आप समझो कि इनके दिमाग में कितना ज्यादा अपने आप को एलिवेट करके इन्होंने रखा हुआ है, जो कि इन्होंने अचीव भी नहीं किया है। इसी का रीजन है कि ये बिना कुछ अचीव करे अपने आप को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो भी नवाजा अल्लाह ताला ने बहुत आगे नवाजा है, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये हो गए, बिना अचीवमेंट के ये अपने अचीवमेंट्स गिनाते रहते हैं। एंड जिसको शाहरुख शाहरुख करके तू बात कर रहा था पठान मूवी के दौरान, शाहरुख खान का तुम जो ड्राइवर भी होता है ना, उससे भी कोसों दूर हो तुम, क्योंकि उसका ड्राइवर भी इतना हम्बल होगा उसको देख देख करके कि तुम वो बन ही नहीं सकते। इतने एन नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने बताया कि हम शाहरुख खान सर से जब फर्स्ट टाइम मिले हैं तो उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया कि हमें वो कॉन्वर्सेशन हमेशा याद रहेगी। और एक एक गेस्ट जो उनके घर में आता है, जो उनकी पार्टी अटेंड करता है, वो उसको बाहर तक छोड़ने जाते हैं। मतलब इतना बड़ा एक्टर होकर के भी, इतना कुछ अचीव करने के बाद ही, ये आपका दिखाता है रियल नेचर कि आप कितने हम्बल एक्चुअली में हो। उस टाइम कोई कैमरा नहीं ऑन होता, उस टाइम कोई मूवी नहीं बन रही होती, कोई व्लॉग नहीं बन रहा होता, बट स्टिल शाहरुख खान हैज दैट नेचर कि वो एक एक बंदे को अपने घर के बाहर तक खुद पर्सनली छोड़ के आते हैं। तो ये लोग, उनके आसपास धुआं धुआं कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ पे जो ड्राइवर होगा, जो काम भी कर रहे होंगे ना, हाउस हेल्प, उनसे भी कोसों दूर हैं ये लोग हम्बल होने में। और ये बंदा एक्टिंग करता है व्लॉग में एक हम्बल इंसान बनने की। इससे आपके एक्शन से पता चलता है कि आप एक्चुअल में हम्बल नहीं हो, आप एक्टिंग करते हो सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए। क्या सेलिब्रेशन, ये क्या मतलब नौटंकी है कि आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, ऑलरेडी 4 कैमरा ऑन है, तो गेस्ट भी अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। उनके साथ में एक लेडी भी आई हुई थी जो कि प्रॉपर नकाब में थी, बच्चे थे और भी गेस्ट थे। आपने देखा होगा वो एकदम चुपचाप से कोने में बैठे हुए थे, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है मजेदार, कोई बातचीत अच्छी नहीं दिख रही है, बस 4 कैमरे ऑन कर लिए, व्लॉग निकाल लिया और भगा दिया। मतलब धुरंधर के नाम पे व्यूज ले लूंगा, लेकिन धुरंधर की तारीफ नहीं करूंगा। धुरंधर मूवी में इस बंदे को एक चीज भी ऐसी नहीं दिखी जिसकी ये बंदा तारीफ करता। उल्टा इसने इतना मैनिपुलेट किया कि उसका जो ट्रेलर है, वो सिंगिंग जब आई है इस बंदे की, तभी वो एलिवेट हुआ है। मतलब अननेसेसरली, इसको कुछ सेंस भी नहीं है। जनाब तो तब किसी मूवी की तारीफ करेगा ना जब उसको मूवी देखने की भी समझ होगी। कुछ सेंस नहीं है, ये मूवी देखने में भी अपना मोबाइल साइड में उठा के नहीं रख सकता, उसमें भी अपने मोबाइल में ही घुसा रहेगा कि कौन सी लड़की का मैसेज आ रहा है, हाँ माशाल्लाह जनाब भाई कितने बढ़िया लग रहे हो। मतलब हर वक्त इस बंदे को सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन में अपनी तारीफ देखनी है, इसको दुनिया में और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगेन जब इनके यहाँ जब गेस्ट आए हुए हैं तो उसने चिप्पी से फिर पूरी तैयारी करवा ली। मतलब वैसे तो ये बोलता है चिप्पी किचन में नहीं जाना, चिप्पी किचन में नहीं जाना, चिप्पी तबीयत खराब हो जाएगी, किचन में नहीं जाना, फिर कोकिला बहन जाना पड़ता है, तुम किचन में जाती हो, मुझे कोकिला बहन के बिल भरने पड़ते हैं, चिप्पी किचन में नहीं जाना। तो यहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई पार्टी होती है, कोई दावत होती है, कोई ग्रैंड इफ्तार हो रहा होता है, तो चिप्पी तो किचन में ही खड़ी हुई है। आपने फिर देख लिया, इस बंदे को खुद की तो तैयारी इसको करनी आती नहीं है, जो पूरा तामझाम है वो चिप्पी को ही करना पड़ेगा, जो मेहमान नवाजी है उस पर चिप्पी को ही थोड़ा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा, तो चिप्पी को तो किचन में जाना ही पड़ेगा। तो ये जो अपनी खोखली केयर है, चिप्पी किचन में नहीं जाना, चिप्पी ये नहीं करना वो नहीं करना, सिर्फ व्लॉग के लिए है, रियल में इस बंदे को कोई केयर नहीं है उसकी।
सो जनाब की इस घटिया हरकत को हटाते अब हम आते हैं डब्बा के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ढोंगी है। ये अभी किसी एग्जीबिशन में गई है, इसका बच्चा ऑलरेडी बीमार है, मौदाहा से बीमार है, उसको लूज मोशन हो रखे हैं, और ट्रेन में एक क्लिप थी जहां पे जो बच्चे का पेसिफायर है जिसको चुसनी बोलते हैं, वो ट्रेन के फ्लोर पे पड़ा हुआ था और इसने वही पेसिफायर बच्चे के मुंह में ठूस दिया। कुछ सीन के बाद वो दिख रहा था। तो बच्चे को जो स्टमक इन्फेक्शन हुआ है वो भी इन्हीं की गलतियों की वजह से हुआ है। और आज तक मैंने इनके घर में कभी भी स्टेरिलाइजर नहीं देखा, बॉटल्स को बॉईल करते हुए नहीं देखा। मतलब वो प्लास्टिक की बॉटल जिसमें ये फॉर्मूला बना के देती है, दूध देती है, तो ये ऐसे ही वॉश करके बच्चे को उसमें दूध डाल के दे देती है। सोचो कितना रिस्की है, कितना अनहाइजीनिक है बच्चे की हेल्थ को देखते हुए। जरा सा भी तमीज नहीं है। फिर कहती हूँ फ्रेंड्स दिन अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना फर्क पड़ा तुम्हारी खुद की औलाद को। तुम लोग अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, इस वजह से तुम्हारे बच्चे को बेयर करना पड़ा ये सब। इसका बच्चा बहुत बीमार है, उसके चेहरे से भी दिख रहा है कि वो बच्चे का चेहरा एकदम उतरा हुआ है, बुझा हुआ है, लेकिन इसको एग्जीबिशन अटेंड करना है। और वहां पे जब बच्चे आकर के इससे मिल रहे हैं, फ्रेंड्स जब बच्चे मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है फरिश्ते मिल रहे हैं, ऐसा लगता है दिल को बहुत सुकून पहुंचता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और खुद की औलाद वहां पे डिहाइड्रेशन में है, स्टमक इन्फेक्शन में है, लूज मोशन लगे हुए हैं, और इसको दूसरे बच्चों से मिलके खुशी हो रही है। जो नॉर्मल माएँ भी होती हैं, नॉर्मल माएँ क्या, माएँ तो नॉर्मल ही होती है, यही एक एबनॉर्मल माँ है। वो जब उनका बच्चा बीमार होता है ना, तो वो ऑफिस जा ही नहीं पाती अपने बीमार बच्चे को छोड़ के। एक बार को फादर फिर भी चला जाता है ये सोच के कि चलो माँ तो टेक केयर कर रही है ना, लेकिन माँ अगर बाप घर पे होता भी है ना, तब भी उसका मन परेशान रहता है कि मेरा बच्चा घर पे बीमार है, अभी कैसे उसके हाल होंगे। ये बंदी अपने बीमार बच्चे को छोड़ के, जो कि काम इतना जरूरी है भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा जरूरत है कि कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, कोई शादी अटेंड करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं मौदाहा जाना है, कहीं व्लॉग बनाना है, शॉपिंग पे जाना है, कपड़े दिलाने हैं। एक माँ अपने बच्चे का ख्याल ना रख के इन सब काम को प्रायोरिटी दे रही है, और वो व्लॉग में ज्ञान देगी कि बच्चों से मिलके कैसा फील होता है। जिसके सेंटिमेंट्स अपनी खुद की औलाद के लिए नहीं जग रहे जैसे एक नॉर्मल मदर्स के होते हैं, वो दुनिया में बाकी बच्चों से उसका क्या अटैचमेंट होगा। लेकिन जब मुंह से मीठी मीठी बातें करनी होती है तो कोई एफर्ट्स नहीं लगते। यही ज्ञान दे दे के तो हमने लोगों को उल्लू बनाया है, यही मीठी मीठी बातें करके तो हमने लोगों के दिल में एक ऐसी इमेज कास्ट करी है अपने कि हम बहुत मासूम हैं, हम बहुत रहम दिल वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा बेरहमी है वो तुम अपने घर के लोगों के साथ करती हो, अपने बच्चे के साथ कर रही हो। जो माँ, जो लेडी अपने बच्चे के साथ इतनी नेग्लिजेंस दिखाए, डिसइंटरेस्टेड हो बच्चे को पालने के मामले में, वो दुनिया में किसी की क्या सगी होगी, किसी के लिए क्या मासूम दिल वो रखेगी जिसका खुद के मासूम बच्चे के साथ दिल में नरमी नहीं है। और ये जो बोल रही है कि मैं स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करती हूँ, तो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट तुम तब करोगी जब उनको पैसा दोगी उनका सामान खरीद के। वहां से फ्री में बटोरने चली जाती है, उनको क्या फायदा मिल रहा है इस चीज का। ये स्मॉल इवेंट्स को सपोर्ट करती है उनका सामान फ्री में रख करके, मतलब उनसे फ्री में सामान भी लेगी, व्लॉग में दिखा के भी पैसा कमाएगी, लेकिन फिर भी दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं जगेगी कि मैं इनको इनकी मेहनत का पैसा दे दूं। इतनी तो ये लालची है। वहां पे स्टेज पे खड़े होकर के इसको सिर्फ और सिर्फ उन औरतों की मेहनत को सराहना चाहिए था कि वो लेडीज कैसे हर चीज मैनेज करके अपने घर के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए कितने एफर्ट ले रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। फिर आपके हमारे हस्बैंड्स को भी थैंक्स बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि घर पे वो नहीं सपोर्ट करेंगी तो क्या होगा। ये पहले तू अपने हस्बैंड को थैंक बोल, क्योंकि तू तो आए दिन उसको जलील करती रहती है, हालांकि वो डिजर्व करता है ये। लेकिन जब तू खुद इतनी बड़ी थैंकलेस औरत है कि तुझे दुनिया में कोई कितनी भी मदद क्यों ना कर दे, कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर दे, फिर भी तुझे शिकायत रहती है हर एक इंसान से, चाहे वो तेरे आसपास कोई भी क्यों ना हो, तुझे हर इंसान से शिकायत रहती है। इसको कोई खबर नहीं होगी कि उन लेडीज के घर में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, कैसे वो स्ट्रगल कर रही हैं, कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई सारी लेडीज के तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वो अपने बच्चों को उनके नानके में, ननिहाल में छोड़ के आती है, फिर वो काम में लगती है। तो हर किसी के हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, जो तूने आकर के पूरा क्रेडिट हस्बैंड्स को दे दिया। देखो जो हस्बैंड, जो फादर, जो ब्रदर जो बहुत सपोर्टिव है, मैं उनके लिए बुरा नहीं कह रही हूँ, होते भी हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक औरत अपना बिजनेस कर रही है, अपना एग्जीबिशन लगा रही है, तो उसमें तुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इस बंदी ने उनकी तारीफ ना करके वो क्रेडिट दे रही है उनके हस्बैंड्स को, जिसके बारे में इसको पता भी नहीं है। मतलब प्राइमरीली तो उन लेडीज की मेहनत है ना, तो उनकी तारीफ ना करके उनके हस्बैंड की तारीफ करिए जो कि सामने दिख भी नहीं रही। जब तुझे कहीं जाना होता है तो तू अपना बच्चा किसके पास छोड़ के जाती है? पेटी खाला के पास, अपनी माँ के पास, पिज्जा के पास, गुटकू के पास तो नहीं छोड़ के जाती ना। तो हाउ कैन यू से कि हस्बैंड है इसी वजह से आप लोग यहाँ पे सब कर पा रहे हैं। तेरी भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है तो बच्चा किसके पास रहता है? उसके बाप के पास नहीं, जनाब के पास नहीं रहता,
नानी के पास रहता है, जब उसको शूटिंग करने जाना होता है तो नानी के पास बच्चा रहता है। तो तुम्हारे घर में तो हस्बैंड सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, वहां पे उस एग्जीबिशन में तुम उन लेडीज की मेहनत का क्रेडिट उनके हस्बैंड्स को कैसे दे सकती हो? मतलब ये बंदी, आपने वो पिक मी बिहेवियर वाली लेडीज देखी होंगी जिनको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे इस आदमी ने शरण दे दी है, मुझसे शादी कर ली है या मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, मेरा पार्टनर बन गया है, तो अब मैं इसकी तारीफ कर करके जिंदगी भर इसको चढ़ा के रखूंगी। देखो, एक लेडी में कोई टैलेंट नहीं है, कोई सेल्फ स्टीम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी वो जिंदगी में नहीं करी, और उसका जो हस्बैंड है बहुत बड़ा कहीं का सीईओ है, तो मैं वो बिहेवियर समझ सकती हूँ कि हाँ भाई, उस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब चाटापुटी करनी पड़ती है, बिहेवियर थोड़ा सा मतलब समझ आता है कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे तो एक नल्ला गुटगू आदमी, जिसकी कोई रोजगार नहीं, जिसकी कोई अच्छी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं तेरे को मिल रहा, जिसका कुछ भी एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है कि जिससे तुझे सपोर्ट मिल रहा हो, तूने ही उल्टा उसको सपोर्ट किया है हर जगह। एक ड्राइवर की जगह पे उसको रख सकते हो आप, लेकिन एक ड्राइवर तो तुम बाहर से भी हायर कर सकते हो। ऐसा क्या उसने सपोर्ट कर दिया? मुझे तो कोई सपोर्ट ऐसा दिखा नहीं आज तक गुटकू की तरफ से। उल्टा क्या कहती है, विराट कोहली ने अनुष्का को जैसे किस किया, गुटकू तुम एक काम करो, वैसे कर दो हमें। मतलब ये इतनी डिप्राइव्ड है, इतनी तरसाई हुई है गुटकू की तरफ से, कि ये जहां पे भी किसी कपल का इमोशन देखती है, रोमांस देखती है, तो इसको वहां उनकी तरफ हो रहा था, हमारे में तो नहीं होता फ्रेंड्स, हमें गुटकू ने पप्पी नहीं दी आज तक। हम तो भाई शादी के पहले ही इतनी पप्पी दे दी, शादी के बाद मन नहीं करता, मन नहीं करता, अब बिल्कुल तुम्हारे शक्ल देखने का मन नहीं करता। तो ये गुटकू क्या हो गया? तुम क्यों गुटकू को, उसको चालू अप्पी को नहीं दे रहे हो पप्पियां? वो तुमसे व्लॉग में भी मांग रही है, तो कह रहा ऐसे कर दिया ऐसे। मतलब कितना जाहिल है, मतलब कितना जाहिल है। और पता है क्या कह रहा है? बोल रहा है कि मैं तो मुंह देखे रहता हूँ चालू का। अरे तू उसका ये मुंह देखे रहता है कि अगर ये नाराज हो गई तो ये व्लॉगिंग बंद कर देगी, ये व्लॉगिंग बंद कर देगी, तो फिर व्लॉग नहीं बनेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, फिर मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा? तो ये मुंह इसीलिए देखे रहता है क्योंकि इसको है कि ये पैसा कमाती रहे, व्लॉग बनाती रहे, इसीलिए इसको इसका मूड ठीक रखना पड़ता है। अब उसके लिए कुछ भी करे, ये कितनी भी बातें बनाए, कितनी भी नौटंकी करे। पिछली बार कहता नमाज पढ़ी तुमने, है नमाज पढ़ी है, खुद कितना बड़ा मुल्ला जी है, नमाज पढ़ी नमाज पढ़ी। तू होता कौन है उससे बार बार पूछने वाला? तू खुद पढ़ता है 5 वक्त की नमाज। प्रैंक वीडियो उन्होंने किया था, तो इसमें ये लड़ रही थी गुटकू से, तो ये आकर के उसको बोला था नमाज पढ़ी तुमने, नमाज पढ़ी। आप सोचो किन चीजों पे ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो खुद इसके अंदर नहीं है। उन बातों पे ये डब्बा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अलावा तो इसके अंदर कोई खूबी है ही नहीं, ना तो ये कमाता है, ना तो कोई काम करता है, ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो कोई टैलेंट है। तो एक ही चीज पे कंट्रोल करता रहता है, रिलीजियस एंगल डाल करके। नमाज पढ़ी तुमने, नमाज पढ़ी, तू बता तूने कितनी नमाज पढ़ी, तू बता आज तक तूने कितनी लड़कियों को छेड़ा, बता। तो इस एग्जीबिशन में हर किसी को कुछ ना कुछ सामान मिला, तो पिज्जा को भी शायद स्टोरी बुक्स मिली है या क्या मिला है, तो पिज्जा कह रही हाँ ये एक उसको दे दूंगी, एक उसको दे दूंगी, चलो इस बार तो पिज्जा तुमने नहीं बोला, हाँ मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। एक काम करना चाहिए था, पिज्जा को 3 डिब्बे देने चाहिए थे, वो 3 डिब्बे अपने पास ही रखते, किसी को नहीं देती, क्योंकि पिज्जा को डिब्बे भी पसंद है और डब्बा भी पसंद है। जो लोग बुक्स दे रहे थे पिज्जा को, पिज्जा का बुक्स कॉपी किताबें इनसे कोई नाता नहीं है, इनसे पिज्जा का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। चालू अप्पी ने बहुत पहले ही सब खत्म करवा दिया। हाँ, उसको फैंसी स्टेशनरीज कलेक्ट करने का बहुत शौक है, डिब्बी डिब्बे कलेक्ट करने का बहुत शौक है, ये सब चीजें दो, कूड़े कबाड़ वाली चीजें दो, ये सब उसको रखने का शौक है। अब लोगों को पता नहीं होगा, उन्होंने काम की चीजें दे दी जो कि पिज्जा के लिए एक्चुअल में काम की रही नहीं। आप किसी के फैशन के लिए नहीं है, हिजाब सिर्फ प्रमोशन के लिए है। तो डब्बा का जो भांडा था वो भी फूट गया। गाड़ी में वापस आते टाइम ये बिना दुपट्टा सर में लिए ऐसी अपनी मुंडी नंगी करके बैठी हुई थी। अकॉर्डिंग टू डब्बा, मतलब सर में दुपट्टा लेना चाहिए ना, डब्बा बहुत ज्यादा ज्ञान दे चुकी है। तो डब्बा की मुंडी ऐसे ही हिल रही थी, और वहां पे आगे ड्राइवर था, पीछे कृष्णा था, तो सब लोग देख रहे होंगे। मतलब जैसे ही कैमरा ऑन होता है, इस बंदी का जो दुपट्टा है वो सर में आ जाता है। लेकिन जब कोई हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही होती है तो इसको हिजाबी वाला व्लॉग भी बनाना है दूसरों को जज करके। तो ये देखो खुद ही जलील हो रही है, इसको कोई करवा रहा है, ये जो कैमरा है इनका, ये जो व्लॉग है वो इनका है, लेकिन ये खुद ही एक्सपोज हो रही है। तो इतना झूठ जब बोल दिया है तो एक्सपोज पे एक्सपोज अपने आप ही होते जा रहे हैं। इतना झूठ बोल बोल के तुम लोग यहाँ तक आए हो, फिर तुम क्या नौटंकी करते हो, क्या डायलॉग मारते हो कि अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने बोला है कि तुम झूठ बोलो, है क्लिक बेट करो। अभी इस व्लॉग में भी इसने क्लिक बेट किया कि हमारा रेस्टोरेंट टूट गया। मतलब हर चीज में ये क्लिक बेट करती है, और अभी तो धीरे धीरे ये और भी करेगी। तो इसने अपना सर ऐसे बिना दुपट्टे के कवर करके दिखाया, ये इसने जानबूझ के दिखाया। अभी इसने अपना हेयर कलर करा रखा था, तो अभी इसको दिखाना ही था कि फ्रेंड्स हमारे कितने अच्छे ब्लॉन्ड बाल लग रहे हैं, हम हैं ही पापी गुड़िया, सॉरी हम हैं ही ब्लॉन्ड गुड़िया। तो ये जब एग्जीबिशन से आई, इसके बच्चे की तब भी ऑलरेडी तबीयत खराब चल रही थी, और इसकी अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, उनको भी डिहाइड्रेशन हो गया था। लेकिन इसको क्या पड़ी थी? व्लॉग बनाने की। जो सामान ये बटोर के लेके आई है, फ्री में उठा के लेके आई है, उसको अनबॉक्स करने की पड़ी थी। उस टाइम पे भी इसको एक ऐसी चीज की पड़ी हुई थी जो कि फ्री में इसको मिली हुई है।
अपने बच्चे से ज़्यादा इसको इन सब चीज़ों का ख़्याल है। जब इसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आउट हुई थी, मैंने बोला था कि ये बंदी सिर्फ़ सोसाइटी के नॉर्म्स को सैटिस्फाई करने के लिए, कि इससे कोई पूछे ना कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक तुम माँ नहीं बनी, सिर्फ़ उस चक्कर में इसको बच्चा चाहिए था कि मुझे कोई कॉल आउट ना करे और मुझे एक कंटेंट मिल जाए जैसे भाई-भाभी को मिला हुआ है। इसका पर्सनल अटैचमेंट तो हमें आज तक देखने को मिल ही नहीं रहा। एक मैं पहला बच्चा देख रही हूँ जो अपने माँ से अटैच्ड ही नहीं है, वो इधर-उधर जाने के लिए घूमता रहता है। एक फीडिंग मदर से बच्चे कितना अटैच्ड होते हैं, बट इससे आज तक वो बच्चा अटैच हो ही नहीं पा रहा। मतलब इसका बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा दूसरों के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि ये इतनी आलसी है कि इसने बच्चा पालने में कोई एफर्ट करा ही नहीं है। इसने जो भी मेहनत का काम है वो हमेशा दूसरों से ही करवाया है। जो एक आलसी लेडी जो हिजाब का ढोंग कर रही है, ऑफ कैमरा बिना दुपट्टे के बैठी हुई है, सारे लोग देख रहे हैं, और नॉट जस्ट कृष्णा एंड ड्राइवर, जो तुम गाड़ी में शीशा खोल करके बैठे हुए थे तो आसपास निकलने वाले सभी देख रहे होंगे। तो ये क्या हिजाबी हिजाबी नौटंकी करी। फ्रेंड्स, हमने तो कह ही दिया है, हिजाब किसी के फैशन के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे फैशन के लिए है और प्रमोशन के लिए है। तो जहां जहां प्रमोशन करना होता है वहां वहां ये हिजाब ओढ़ के बकायदा, आप सोचो, जहां पे ये बंद एग्जीबिशन हॉल में नॉर्मली भी जा सकती है, बट वहां पे ये अपना पूरा पैक करके अपना हिजाब का ढोंग करके जाती है। लेकिन जब हिजाब का ढोंग ओवर हो जाता है तो कार में बैठ करके अपना सर खुला करके मस्ती में आ रही होती है, और जब कैमरा ऑन करना होता है, आप लोग को उल्लू बनाना होता है, तो दोबारा से हिजाबी बन जाती है। तो आप सोचो, जो हिजाब पे खेल रहा है, जो कि मतलब एक रिलीजियस सेंटिमेंट पे खेल रहा है, मतलब क्लाउड हिजाबी थोड़ी ना इंसान हो सकता है। हिजाब के नाम पे इतना प्लान्ड तरीके से खेल रही है, उसको आप लोग सोच रहे हो कि वो अच्छी है। कितना आप लोग उल्लू बन रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो उम्रा करके लोग गिफ्ट्स लाते हैं, वो वाले गिफ्ट्स हमारे फेवरेट होते हैं। क्यों? जब तुम्हें किसी ने तुगरे भेजे हुए थे जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, वो तो तुमने जमीन पे रखे हुए थे। तो तुम बोलो ही मत कि तुम्हारे लिए उम्रा वाले गिफ्ट्स फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे पड़े होंगे, कहाँ जमीन में पड़े होंगे, किधर सड़ रहे होंगे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस होर्डिंग की आदत है कि भर लो ले लो, लेकिन लोगों को उल्लू बनाने। फ्रेंड्स, उम्रा वाले गिफ्ट हमारे लिए स्पेशल होते हैं? कुछ स्पेशल नहीं होता इसके लिए, कुछ भी नहीं। ये पलट के देखेगी भी नहीं, कहाँ पड़ा होगा, इसे कोई पड़ी भी नहीं होगी। ये सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए, आपका रिलीजियस सेंटिमेंट ट्रिगर करने के लिए कि देखो इसको उम्रा के गिफ्ट्स कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको अच्छाई का ढोंग करने की बहुत आदत है और उस चीज में इनको एक्सपर्टीज हासिल है। आप लोग सोचोगे कोई इतने दिन तक फेक नहीं कर सकता, ये नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सीरियल 8-8 9-9 10-10 साल तक चलते हैं, तो वो फेक ही तो करते हैं। तो ये भी सीरियल ही चल रहे हैं, ये व्लॉग सीरियल ही है। इसमें ये आपको अपनी असलियत नहीं दिखाएंगे कि हम कितने बड़े ढोंगी हैं। हम हिजाब ऑफ कैमरा नहीं करते हैं, ऑन कैमरा करते हैं। अच्छा, इसने जानबूझ के डाला है, ये इसने जानबूझ के डाला है, क्योंकि आज की डेट में इसको सिर्फ कमेंट्स, व्यूज एंड एंगेजमेंट चाहिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना एक्सपोज हो रही है, लोग इसको कितनी गालियां दे रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ व्यूज एंड एंगेजमेंट मैटर करता है। पिछले से पिछले व्लॉग में ये अपना हाथ ऐसे कांपते हुए एंजाइटी दिखा रही थी कि मेरे को एंजाइटी होती है, और व्लॉग भी बनाती जा रही है और एंजाइटी भी हो रही है। देखो, आप इसकी लाइफ देख रहे हो, इसको ना तो जॉब करनी है, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना, इसको ना तो अपना बच्चा संभालना है, इसको ना तो अपने हस्बैंड की कोई बात सुननी है, इसको ना तो ससुराल की तरफ से कोई प्रेशर है, इसके ना तो मायके वालों की तरफ से कोई प्रेशर है। उल्टा सब लोग इसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं, इससे डरते हैं, क्योंकि इसकी माँ ने खुद ही बोल दिया कि ये किसी की नहीं सुनती है। व्लॉग में इसकी माँ ने खुद बोला, अम्मी ने तो एक्सपोज कर दिया। एक बार अम्मी ने नानू को एक्सपोज किया कि मैं कपड़े फाड़ देता था, एक बार हमने चालू को एक्सपोज कर दिया, मैं नहीं सुनती। एक बच्चा कपड़े फाड़ता था, एक सुनती नहीं थी। अम्मी जाए तो कहाँ जाए, अम्मी के दिल से पूछो, दिल से। लेकिन अम्मी देते 2 सूट दे दो, अम्मी खुश। अम्मी को भैया पानी पीने का होश नहीं है, लेकिन अम्मी को सूट लेने का होश है। अम्मी पानी वानी पियो यार, है, हम आपकी मिमिक्री करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन हमें आपकी फिक्र है यार। अम्मी डिहाइड्रेशन नहीं। अम्मी कौन छोटों को बड़ों को सलाम करेगा, फिर छोटे बड़े बच्चा बेचारे बिना सलाम के रह जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। अम्मी पानी पियो, पानी, डिहाइड्रेशन अच्छी बात नहीं है। अम्मी का तो 24 घंटे खाने में दिमाग रहता, तो बेचारी पानी का भूल गई होंगी। तो इसको एंजाइटी मैं बताती हूँ कब होती है, जब इसका व्लॉग बन नहीं पाता, जब इसका व्लॉग एडिट नहीं टाइम पे हो पाता, जब इसका व्लॉग अपलोड करने में इशू कुछ हो रहा होता है, तब इसको एंजाइटी होती है। जब इसको कंटेंट नहीं समझ आ रहा होता, क्या शूट करूं, कैसे उल्लू बनाऊं, लोगों को क्या दिखाऊं, तब इसको एंजाइटी होती है। तो जिस इंसान को सिर्फ अपने पैसे कमाने के दौरान एंजाइटी हो रही है, तो आप उसको दूसरे लोगों की एंजाइटी से कंपेयर कर सकते हो, जो मेंटली इतने प्रेशर से गुजर रहे हैं, जिनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो इतने अकाउंटेबल है बहुत सारी बातों के लिए। बंदी के व्लॉग की टेंशन भी अब ये दूसरों को देगी कि देखो मुझे एंजाइटी हो रही है। इसको हमेशा जिंदगी में तब एंजाइटी हुई है जब इसकी किसी ने बात नहीं मानी है, जब इसने जिद करी है, चाहे वो उसकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो व्लॉग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। इसको बस ये कि सारे इंसान मेरी बात माने।
जितने भी हैं आसपास, सब मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, सब मेरे अकॉर्डिंग चले। जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो मुझे एंजाइटी हो जाएगी, मैं रोने गाने लगूंगी। जो बहुत चालू और कनिंग लोग होते हैं ना, वो अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके के पैतरे आजमाते हैं, और मैंने देखा भी है। काम पड़ा होगा तो लोगों को बुखार आ जाएगा। उसी तरीके से जब इसकी कोई बात नहीं मानेगा, जब इसका व्लॉग नहीं बनेगा, तब इसको एंजाइटी हो जाएगी। तो इस एंजाइटी को दूर करने का पूरा पूरा कमांड तो इसके हाथ में है। लेकिन नहीं, फ्रेंड्स देखिए मुझे एंजाइटी हो रही है, वहां पे गुड्डू भी सीरियस नहीं ले रहा। वो मतलब वहां पे बैठा हुआ गुड्डू, इसका खुद का हस्बैंड, सीरियस नहीं ले रहा, और यहाँ पे इसको लोगों से सिंपैथी चाहिए एंजाइटी के नाम पे। और जिसको एंजाइटी होती है ना, वो इतना ज्यादा कैमरा ऑन करके व्लॉग नहीं बना रहा होता। इस इतने दिन से रिलीजन का कार्ड खेल रहे थे, अब धीरे धीरे एंजाइटी का, बीमारी का, इस सब का कार्ड खेलेंगे। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, इसकी हेल्थ देखो कहाँ पे जा रही है। हम लोग बोले ये स्ट्रेस वेट है, स्ट्रेस ईटिंग है, ये है वो है। नहीं भाई, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज खुद ही करना पड़ता है। इनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए भी दूसरे इंसान को इन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर एंजाइटी हो रही है, फ्रेंड्स हमको एंजाइटी होती है हर चीज। फ्रेंड्स आप नेगेटिव कमेंट करते हो तो एंजाइटी होती है। तो इसको तो इतने टाइम से इतने कमेंट आ रहे हैं, अब तक तो इसको एंजाइटी से बाहर ही नहीं आना चाहिए। इसको कुछ एंजाइटी नहीं है, ये बेशरम है एक नंबर की। इसको बस ये है कि मेरी बात मानो। एक कॉन्टेक्ट लेंस जो ये निकाल नहीं पाई, उसकी वजह से इसने देखा कितनी अटेंशन ली है। मेरी आंखों के ऊपर घुस गया, ये हो गया, फ्रेंड्स देखो मेरी आंख लाल हो गई, फ्रेंड्स अब नहीं लगाऊंगी, शादी में लेकर लगाऊंगी, वहां पे तो सबसे अलग मुझे दिखना है, इन्फ्लुएंसर हूँ। तो ये कितनी नौटंकी करती है। मतलब इसको इतनी सी भी तकलीफ होगी, इतनी सी भी अनइजीनेस होगी ना, उस पर भी इसको अटेंशन चाहिए कि नहीं नहीं मुझे देखो, सब लोग मुझे देखो, मुझे क्या हो गया, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे क्या हो गया। इतनी नौटंकी, इतनी अटेंशन सीकर लेडी है। मैंने आज तक इतनी बड़ी, इसके भाई को बोलते हैं मैन चाइल्ड, ये वुमेन चाइल्ड है। ये दोनों के भाई, दोनों भाई बहन मैन चाइल्ड वुमेन चाइल्ड। एंड सितारा अम्मी माँ बन गए लेकिन हमने बच्चे नहीं पाले, माँ बन गए, बच्चों को बुढ़ापे तक बच्चा रखा है अम्मी ने। अम्मी दिल से बच्चों की परवरिश करी है, अम्मी ने बच्चों की परवरिश करी ही नहीं है, इसीलिए बच्चे अभी तक बच्चे ही हैं। इतने बड़े बुढ़े हो गए लेकिन बच्चे ही हैं। अच्छा, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में लोगों ने इसको इतना कॉल आउट किया कि तुम क्लिक बेट करती हो, तुम झूठ बोलती हो। इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स थे भर भर के, लेकिन फिर भी इसने क्या बोला, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, पिछले वाले व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा। मतलब उल्टा कवर कर रही है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करके कवर कर रही है। ये कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं क्लिक बेट करती हूँ, क्योंकि इसको जिंदगी भर यही करना है। ये छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को बोलेगी, फ्रेंड्स बताइएगा ये खाएंगे तो ठीक रहेगा, फ्रेंड्स अम्मी को खांसी हो रही है, क्या खाना चाहिए अम्मी की खांसी ठीक हो जाए। मतलब अम्मी खांसी में तड़पती रहे, लेकिन उसको कमेंट में जो लोग सजेशन देंगे वही नुस्खे अपनाने हैं अम्मी की खांसी ठीक करने के लिए। लेकिन इसको लोग कमेंट में लगातार लगातार लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे पे ध्यान दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके फेस से दिख रहा है। लेकिन ये फिर भी आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी है पैसा, व्लॉग। ये अभी भी शादी में जाएगी। सोचो, बीमार बच्चे को लेके ट्रैवल करना, फिर शादी अटेंड करना। और शादी में आपको पता है इसका क्या हिसाब रहता है, इसको ऐसे मेकअप करना है जैसे दुल्हन यही है। मतलब हर जगह ये जाए, चाहे तो छोटे से छोटे इवेंट में जाए, चाहे तो किसी की शॉप ओपनिंग में जाए, चाहे तो किसी शादी में जाए, तो इसको बकायदा मेकअप आर्टिस्ट से पूरा मेकअप करवा के तैयार होना है। और आखिरी में क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स हमने नेचुरल लुक रखा हुआ है। नेचुरल तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, तुमने कितने सारे अपने ऊपर ट्रीटमेंट कराए हुए हैं, तुम अब नेचुरल नहीं रह गई हो। बच्चे की तबीयत पूरी तरीके से नहीं संभली है, लेकिन इसको शादी में जाना है। अच्छा, शादी भी ऐसी शादी नहीं कि आपके किसी करीबी की शादी हो, आपके किसी कजिन की शादी हो, मतलब जो बिल्कुल ही इमीडिएट फैमिली हो, आपकी आपकी मेन फैमिली मेंबर की शादी हो, तो आप वो अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब फनी के ननिहाल के साइड की शादी है, उसमें डब्बा नहीं भी जाएगी तो भी इतना बड़ा कुछ सीन नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स पहले कोई शादी में बुलाता नहीं था, अब लोग बुलाने लगे हैं फनी से शादी के बाद, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो बच्चे की हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज करके, उसको भी नेग्लेक्ट करके इस बंदी को शादी अटेंड करनी है, क्योंकि शादी के व्लॉग चलेंगे थोड़े बहुत, उसमें व्यूज ज्यादा आएंगे। तो इस चक्कर में इसने ये पूरा सीन किया हुआ है। इस चक्कर में इसने अपने खुद के बच्चे की हेल्थ को इग्नोर कर दिया और कंटेंट पे फोकस किया है। जब ये लोग अपने बच्चे के सगे नहीं है, तो हम इनको रगड़ने से क्यों पीछे रहें। जब जब ये नौटंकी करेंगे, जब जब इसका भाई इस तरीके की हरकत करेगा, इनको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। गाइज, ये लोग खुल के उल्लू बना रहे हैं, खुल के इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में इनको आईना दिखा रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लेकिन फिर भी हम बोलेंगे अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। रोज रोज तुम्हें लोग इतना कमेंट करके तुम्हारे को जिल्लत से नवाजते हैं, एक बार वो भी बता दिया करो, अल्लाह ने इस बार जिल्लत से बहुत नवाजा है, कोई बात नहीं, अगली बार ढोंग ज्यादा अच्छा करेंगे, अगली बार इज्जत लेके आएंगे। फ्रेंड्स
तो गाइज इसकी नौटंकी तो चलती रहेगी, इसके भाई की भी नौटंकी चलती रहेगी। आप लोग बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, मेरे सारे पॉइंट्स कैसे लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो धुरंधर मूवी में जनाब ने छुछुंदर वाली हरकतें करी हैं, तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।